हेलो एवरीवन, कॉस्मोस विद मीता मेरे इस चैनल पे आप सभी दोस्तों का स्वागत है। जय श्री राम, हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। यहाँ देखेंगे आपके और आपके पार्टनर की करंट एनर्जी चेक करेंगे। एंजल गाइडेंस भी देखेंगे जो कि हम लास्ट में देखते हैं। ये जनरल रीडिंग है गाइस, है ना, कलेक्टिव और टाइमलेस है। और तो आप उसे मैसेजेस जो मैच करें आप उन्हें ही रखिएगा, बाकी के मैसेजेस छोड़ दें, है ना, वो किसी और से मैच कर सकते हैं। जनरल रीडिंग है तो जनरल रीडिंग की तरह ही लीजिए आप लोग। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे व्यूवर्स और उनके पार्टनर की करंट एनर्जी गाइड करें, किस एनर्जी में रहेंगे मेरे व्यूवर्स और उनके पार्टनर, किस एनर्जी में रहेंगे, प्लीज गाइड करें। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे व्यूवर्स और उनके पार्टनर किस एनर्जी में रहेंगे, कलेक्टिव एनर्जी गाइड करें, प्लीज गाइड करें। ये है आपकी एनर्जी, ये है आपके पार्टनर की एनर्जी। टावर, डेथ और टावर एक साथ आया। आज के दिन गाइस आपको थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत है ना, थोड़ा अवेयर रहिए। आप अपनी एनर्जी को यदि बैलेंस में रखते हैं तो वो आज के लिए आपके लिए वही ठीक रहेगा। सन और मून दोनों की एनर्जी है हमारे पास। ओवरऑल एनर्जी द सन की, कलेक्टिव एनर्जी जो है मून की है, जो कि आई है द लवर्स के साथ। बॉटम ऑफ द डेक है द लवर्स। आप सिंगल हैं गाइस तो हो सकता है कि आपकी लाइफ में, है ना, किसी ऐसे पर्सन की एंट्री हो जो आपसे बेहद प्यार करे। ये किसी भी रूप में आपकी लाइफ में एंटर कर सकता है। सपोज जैसे लव लाइफ या पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, कहीं भी बिजनेस पार्टनर या लाइफ पार्टनर के रूप में, है ना। और कुछ लोगों का जो है रिश्ता टूट सकता है। किसी न किसी तरह की आपको बैड न्यूज़ रिसीव हो सकती है गाइस आज के दिन, है ना। कोई भी बैड न्यूज़ रिसीव हो सकती है आपको, और कुछ लोगों को गुड न्यूज़ भी रिसीव हो सकती है। कुछ लोग एकदम हाई वाइब्रेशन में, एकदम मस्कुलाइन एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं, और कुछ लोग बिल्कुल पोलाइट, है ना, फेमिनाइन एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं। आज के दिन आपको अपनी एनर्जी को गाइस बहुत बैलेंस में रखना होगा। जब यदि आप अपनी एनर्जी को बैलेंस में नहीं रखते हैं तो हो सकता है कोई नुकसान का सामना करना पड़े आपको, है ना। बैड न्यूज़ डेफिनेटली कोई ना कोई बैड न्यूज़ आपको रिसीव हो सकती है। यदि आप कहीं मंदिर वगैरह जाते हैं, है ना, सपोज कहीं बाहर गए, घूमने करने गए हैं, वहाँ कोई मंदिर वगैरह जाते हैं तो थोड़ा सा अवेयर रहिए आप। कहीं भी घर के बाहर निकलते हैं, कहीं भी कैसी भी इसमें, तो थोड़ा आप अवेयर रहिए। कहीं घूमने गए हैं गाइस तो वहाँ थोड़ा ज़्यादा अवेयर रहिए आप। आपको अपनी एनर्जी को बैलेंस में रखना होगा आज के दिन। एंजल्स यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं, जो कि किसी बड़े हादसे से
है ना, आप बच सकते हैं। धोखा चीटिंग की एनर्जी है गाइस, कुछ भी आज के दिन धोखा आपके साथ हो सकता है। बॉटम से हमारे पास है 9 ऑफ वॉन्ड्स, प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई आपके साथ धोखा हो सकता है, पैसे से संबंधित कोई आपके साथ धोखा हो सकता है ना। सपोज आपने कहीं जैसे किसी ऐसे पोस्ट के लिए कहीं ट्राई किया है, तो बीच में कोई ना कोई तो है जो मतलब जैसे होता है ना, जिसकी वजह से आपका काम बनता बनता बिगड़ भी सकता है ना। कई लोग ऐसे हैं गाइस जो रात भर चैन से सो नहीं पाएंगे इसी धोखे की वजह से, है ना। या तो ऑलरेडी हो चुका है गाइस, ना, या तो ये ऑलरेडी हो चुका है, ये 7 दिन के अंदर अंदर, मतलब पिछले सप्ताह ऐसा कुछ हुआ है जो आपको लग रहा था कि ऐसा होना है, और वो जैसे काम आपको आज कंफर्म पता चले कि आपके साथ ये हुआ है। कोई ना कोई चीटिंग धोखे की एनर्जी है जिसकी वजह से आपकी रातों की नींदें गायब दिखाई दे रही हैं गाइस। टेंशन में आ सकते हो आप बहुत। उसके बाद हो सकता है कि आपको रिकवर होने में थोड़ा टाइम लगे। कुछ लोगों की हीलिंग प्रोसेस चल रही है, मतलब जैसे होता ना, कुछ ऐसा भी है जैसे सपोज आपको वाटर टैंक साफ करवाना है ना, तो उसमें जो है जितनी भी गंदगी जमी है, अब पूरा की पूरा पानी उसको बाहर करके पूरा अच्छे से धो के साफ करके उसके बाद आप उसमें साफ पानी भरें, तो आपके एक तरह से जो भी लाइफ में जो भी कचरा, जो बर्डन, जो भी कुछ है, ये वो भी खत्म हो सकता है ना। वो खत्म होने के बाद आपको थोड़ी राहत की सांस मिले, कुछ लोगों के लिए ये भी मैसेज है। लेकिन कुछ लोगों को कोई ना कोई बैड न्यूज जैसी हो सकती है, मदर या फादर से रिलेटेड भी हो सकता है कुछ, ये बैड न्यूज कुछ भी हो सकती है गाइस, मदर फादर से रिलेटेड। आज आपको अपनी एनर्जी को बैलेंस में रखना होगा। आप बैलेंस में रहते हैं यदि, है ना, यदि आप बैलेंस में रहते हैं, मतलब जैसे होता ना ज़्यादा इमोशनल होना, ना ही ज़्यादा गुस्से में आना, है ना, एनर्जी को अपने बैलेंस में रखते हैं तो हो सकता है कि आपका कुछ काम बने, अदरवाइज काम बिगड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। डिस्ट्रक्शन की एनर्जी है गाइस, कुछ ना कुछ हैवी एनर्जी है आप लोगों की आज की, ठीक है। ये है आपकी एनर्जी। देखते हैं आपके पार्टनर की एनर्जी, चेक करते हैं। किसी के साथ रिश्ता छूटता भी है ना, तो वहाँ उस चीज़ को लेके भी आपको एकदम गुस्सा भी आएगा, एकदम इमोशनल भी होंगे। उस रिश्ते को खोने का जो है वो आपको दर्द बहुत होगा, है ना, ऐसी एनर्जी है। उस रिश्ते को खोने का दर्द बहुत होगा आपको। कोई आपकी लाइफ से जाता है तो उसका आपको मतलब अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा परेशान हो सकते हैं आप। देखते हैं आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है। द जजमेंट, जस्टिस और जजमेंट एक साथ आया ही, ये भी कार्ड आ रहा था, इसको भी ले लेते हैं। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ओवरऑल एनर्जी है, कलेक्टिव एनर्जी स्ट्रेंथ की है जो कि आई है हैंगमैन के साथ। आज आपके पार्टनर गाइस, उनको कहीं ना कहीं किसी सेक्टर में, है ना, जस्टिस मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। ये काफ़ी टाइम से जो जिसे लगे हुए थे इसको पाने के लिए, हाँ, वो इनका काम जो है
बनता हुआ दिखाई दे रहा है। सपोज कोर्ट कचहरी का कोई मसला था तो वहाँ हो सकता है इनके फेवर में कोई डिसीजन हो, है ना। और हॉस्पिटल से संबंधित कोई काम इनका ऐसा आ सकता है। सपोज किसी की घर में तबीयत खराब हुई या इनकी खुद की ऑलरेडी तबीयत खराब हुई हो, है ना, जिसकी वजह से इनको हॉस्पिटल जाना पड़ सकता है। कोई ऐसा केस भी हो सकता है जिसके लिए जैसे होता है ना, कोई ऑपरेशन वगैरह है, कुछ करना है, तो जिसके हम अपने आप को संभालना पड़ता है हमको, है ना। वो डिसीजन लेने के लिए बहुत दिल पे पत्थर रख के कई बार वो काम करने पड़ते हैं। तो उस तरह की इनकी एनर्जी है। आज ऐसा कोई इनको सामना करना पड़ेगा किसी चीज़ का, है ना, जिसकी वजह से इनको अपनी आपको संभालना पड़ेगा, एक तरह से हिम्मत रखना पड़ेगी। आज के दिन आपके पार्टनर के ऊपर कोई बहुत गुस्सा कर सकता है या आपके पार्टनर किसी पे बहुत गुस्सा कर सकते हैं। कोई अथॉरिटी पर्सन, जैसे घर का कोई अथॉरिटी पर्सन होता है ना, वो इनके ऊपर गुस्सा कर सकता है, या ऑफिस का कोई रहता है वो कर सकता है, या ऐसी की ऐसी एनर्जी इनकी भी हो सकती है, ये भी किसी पे गुस्सा कर सकते हैं। एक कोई साइकिल एंड होता हुआ दिखाई दे रहा है, कोई एक पिनेकल है इनकी लाइफ का जो खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। सपोज जस्टिस किसी फील्ड में मिलता है, कहीं किसी सेक्टर में, है ना। एक उदाहरण के रूप में समझाना चाहूँगी कि हस्बैंड वाइफ हैं, डिवोर्स केस चल रहा था काफ़ी टाइम से, है ना। तो यहाँ इनको जैसे जस्टिस मिलता है तो वो जो टाइम पीरियड था वो इनका कर्मा साइकिल था, वो इनको फेस करना ही था। वो सारी सिचुएशन जो भी इन्होंने फेस करी वो एक कर्मा साइकिल था, एक पिनेकल था जैसे लाइफ का, है ना। वो तो इनको करना फेस करना ही था। उस वजह से इन्होंने हो सकता है काफ़ी स्ट्रगल का सामना किया हो, है ना। तो वहाँ से बाहर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। हॉस्पिटल से संबंधित, जैसे सपोज किसी का ऑपरेशन वगैरह हो, घर में किसी की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब थी, है ना, तो हो सकता है कि उनकी तबीयत में सुधार हो। काफ़ी क्रिटिकल कंडीशन भी हो सकती होगी, लेकिन उसके बावजूद भी धीरे धीरे उनकी कंडीशन में जैसे सुधार आता दिखाई दे रहा है ना। उसके लिए भी आपके पार्टनर ने जैसे को बहुत मेहनत करी होगी, है ना। पूरा मतलब उनकी सिचुएशन को सुधारने में आपके पार्टनर का बहुत बड़ा हाथ है। बॉटम से हमारे पास है द चैरियट। कुछ लोगों के पार्टनर गाइस कहीं दूर जा सकते हैं, कहीं दूर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। किसी काम से भी जाना पड़ सकता है। हो सकता है जैसे सपोज सबका मिल के कोई बिजनेस हो, है ना, उस काम की वजह से इनको जैसे बाहर जाना पड़े। तो ये बाहर जाने के लिए भी बहुत हिम्मत जुटाते हुए दिखाई दे रहे हैं। मतलब सब ऐसा कुछ होगा गाइस, है ना, जो सब कुछ छोड़ के भी जाना पड़े तो इनके लिए भी पॉसिबल नहीं है, संभव, मतलब इनके लिए भी बहुत मुश्किल है ये डिसीजन लेना, काम करना। और कुछ लोगों के पार्टनर तो बहुत मजबूर फील कर रहे हैं, बहुत जैसे कहीं ऐसी जगह स्टक हैं, बंधे हुए हैं। ये हो सकता है गाइस कि मुझे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसी कंडीशन है, सपोज हॉस्पिटल में है यदि ये, है ना, तो ये मजबूरी है इनकी जो वहाँ से हिल नहीं पा रहे, निकल ही नहीं पा रहे, है। चाहते बहुत कुछ करना है ये, लेकिन जैसे होता ना पैरों में बेड़ियाँ पड़ी हैं इनके, ये चाह के भी हिल नहीं पा रहे, निकल नहीं पा रहे। या तो ये थाने में भी हो सकते हैं, कोर्ट कचहरी थाने का कोई मसला हो, वहाँ भी हो सकता है ये, जहाँ वो मतलब इतना मजबूर इन्होंने अपने आप को कभी फील नहीं करा जितना ये आप ये कर रहे हैं अभी फिलहाल, है ना। दूर जाना भी इनकी मजबूरी है गाइस। यदि आप अपने लव लाइफ के लिए रीडिंग को देख रहे थे, आपके पार्टनर हो सकता है किसी न किसी काम से इनको दूर जाना पड़े, जो अपने दिल पे पत्थर रख के इन्होंने ये डिसीजन लिया है। कुछ लोगों के पार्टनर जो ये मैं देख पा रही हूँ गाइस, कभी अपने लिए कुछ नहीं करते थे, मतलब सोच के रह जाते थे कि मैं अपने लिए डिसीजन लूँगा, अपने खुद की लाइफ अपने हिसाब से रहूँगा या रहूँगी जो भी, लेकिन कर नहीं पाते। तो वहाँ जो है वो अपने खुद के लिए स्टैंड लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। और कुछ लोगों के पार्टनर तो ऐसे हैं गाइस, इनके जैसे नसीब में ना, इनको ऐसा लगता है कि रास्तों में बस कांटे ही बिछे हैं,
एक समस्या हटाते हैं, खत्म होती है, दूसरी समस्या खड़ी हो जाती है। ये थक गए हैं एक तरह से, समस्या का हल निकालते निकालते थक गए, सुलझाते सुलझाते थक गए हैं। इनको मतलब इनने ठान लिया कि मेरी डेस्टिनी में तो बस प्रॉब्लम्स ही हैं, मेरी लाइफ में बस प्रॉब्लम्स ही हैं। एक प्रॉब्लम खत्म होती नहीं कि दूसरी खड़ी हो जाती है। तो आज भी इनको ऐसा लगेगा कि जैसे पता नहीं क्या है, कब तक मुझे ये सब झेलना होगा, कब तक फेस करना होगा, है ना। ऐसी एनर्जी है आपके पार्टनर की। ये गुस्से में कहीं बाहर जाने का डिसीजन भी ले सकते हैं गाइस, है ना। किसी से दूर जा सकते हैं गुस्से, मतलब ये जैसे होता ना, गुस्से में इन्होंने जैसे डिसीजन ले लिया इतना बड़ा। आपसे यदि बातचीत होती है तो आप उतने ही इनसे बात करें जितना कि बस ये पूछते हैं कैसे हो क्या हो, तो बस उतना ही जवाब दो, है ना। क्योंकि ये आपसे भी दूर हो सकते हैं आज के दिन। ये जिससे सपोज आपकी मिलते हैं, आपके पास वापस आते हैं, बातचीत करते हैं, आपने कुछ इनको बोला तो ये फिर से चले जाएंगे। ये नहीं सोचते हैं, सपोज आप लोग रिलेशनशिप को लेकर के इस रीडिंग को देख रहे हो तो आपके पार्टनर आपसे बातचीत करने की सोचते हैं कि चलो ठीक है एक मौका और दे के देखता हूँ, लेकिन आपने फिर यदि कुछ बोला इनको, है ना, तो ये फिर से जाते हुए दिखाई दे रहे हैं दूर। गुस्सा किया आपने या आपने कुछ बोला तो ये फिर से जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप उस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अब ये अपनी लाइफ में वो करना चाहते हैं गाइज, इनको जैसे किसी की कोई परवाह नहीं। जैसे एक हाथी होता है ना, कितने पीछे डॉग्स चिल्लाते रहते हैं लेकिन वो सुनता ही नहीं, वो अपनी धुन में चलता जाता है, अपने को उसको जो सही लगता है वो वही काम करता है। तो आपके पार्टनर की भी आज की ऐसी एनर्जी, जो इनको सही लगेगा ये वही करेंगे। कुछ लोगों के पार्टनर ऐसे मैं देख रही हूँ गाइस कि अपने हस्बैंड या वाइफ, कोई प्रॉब्लम इनकी चल रही होगी यदि, है ना, यदि आप किसी मैरिड पर्सन के साथ डील कर रहे हैं तो ये वहाँ भी अपने रिलेशन को जो है सुधारना चाहते थे। कुछ लोग तो सुधारना चाहते हैं, है ना, कि इनका रिश्ता जो है बरकरार रहे। तो हो सकता है कि इनका वो काम हो जाए, है ना। और कुछ लोग जो हैं छुटकारा पाना चाहते थे, मतलब जैसे आप दोनों के बीच वो थर्ड पार्टी है, सपोज उनका हस्बैंड या वाइफ है, तो उससे वो छुटकारा पाना चाहते थे। बहुत स्टक महसूस कर रहे थे उस रिश्ते में, वो बहुत बंधा हुआ महसूस कर रहे थे। उनको ऐसा लगता था कि जैसे मजबूरी वश जो कर रहे हैं मजबूरी में कर रहे हैं। लेकिन आज के दिन इनको इतनी हिम्मत, इतनी जैसे पावर आ जाएगी इनकी इनके अंदर इतनी कि अब मुझे किसी की नहीं सुनना है, मुझे मेरे हिसाब से ही रहना है ना। क्योंकि ये जो बंधन है ना गाइस, इसमें बहुत मजबूर फील करें, बहुत स्टक महसूस कर रहे हैं, ये तोड़ देना चाहते हैं, तोड़ के काट के, जैसे होता है जंजीरों को तोड़ के निकल जाना चाहता है कोई व्यक्ति वहां से। जैसे पिंजरे में, किसी पिंजरे में कैद कर दिया हो तो उस कैद से आज़ाद होना चाहते हैं और खुल के जीना चाहते हैं। हाँ, तो हो सकता है कि डिवोर्स से रिलेटेड यदि कोई इनका लाइफ में कोई मसला चल रहा था, कोर्ट केस का कोई भी, तो वहाँ इनको जस्टिस इनके फेवर में होता हुआ दिखाई दे रहा है। देखते हैं एंजल्स की गाइडेंस क्या है, उसके बाद ही आपकी तरफ एक्शन लेंगे गाइस, है ना। यदि आप लोग आपस में शादी करना चाहते हैं, आपकी यदि ऐसी कुछ कंडीशन है जिनकी, तो उसके बाद ही ये कुछ अपनी लाइफ का बड़ा डिसीजन लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे व्यूवर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, प्लीज़ गाइड करें। नॉट द राइट टाइम, ये भी आपके लिए सही समय नहीं है गाइस, तो आप टेंशन मत लें, आने वाला समय आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। आपके मन में यदि कोई सवाल चल रहा हो तो उसके लिए एंजल्स ने आपको यस में आंसर दिया है। यू आर रेडी, आप रेडी रहिए। कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने आएंगी जो हो सकता है कि आपकी लाइफ में 360 डिग्री का टर्न दिखाई दे, चेंजेस दिखाई दें ऐसे, है ना। किसी पर्सन की एंट्री भी हो सकती है, यदि आप सिंगल हैं, है ना, तो आपकी लाइफ में किसी ऐसे पर्सन की भी एंट्री हो सकती है जो आपके लिए ही सही हो,
है ना, वो व्यक्ति है ना आपके लिए सही हो एक तरह से। हो सकता है कि अभी आप यदि किसी रिलेशनशिप में थे, है ना, वहाँ से ब्रेकअप वगैरह हुआ तो आप सिंगल हैं, तो अब जो आपकी लाइफ में एंटर करेगा वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। कॉम्प्रोमाइज़ आपको हर जगह करना होगा गाइस, है ना। अबंडेंस आपकी लाइफ में आ रही है, आप बिल्कुल अपनी जो होता है ना कि किसी सक्सेस पाना चाहते हो, अबंडेंस पाना चाहते हैं, सब कुछ अच्छा अच्छा अपनी लाइफ में देखना चाहते हैं, मतलब अबंडेंस को टैप इन करने के लिए आपको चीज़ों को लेट गो करना होगा, बहुत खूबसूरती से लेट गो करना होगा। पुरानी जो भी आपके पास की जो भी कुछ है उन्हें हटाना होगा, है ना। जैसे सपोज अभी मैंने आपको उदाहरण दिया था वाटर टैंक का, कि जब आप चाहते हैं कि उसको क्लीन पानी भरने के लिए बिल्कुल ट्रांसपेरेंस आपको दिखे वाटर टैंक बिल्कुल साफ सुथरा, तो उसके लिए आपको उसकी सफाई करनी होगी, है ना। उसके लिए जगह बनानी पड़ेगी ना। उस गंदे पानी में ही पानी आप डाल दोगे, साफ पानी चाहे कितना साफ पानी डाल वो फिर से गंदा होगा, है ना। तो ऐसे ही आप अपनी लाइफ में आपकी कोई गंदगी है, कोई भारीपन है ना, उससे हटाइए। यूनिवर्स एंजल्स आपको यही गाइडेंस दे रहे हैं कि उसे आप अपनी लाइफ से हटा दीजिए, जो भी कचरा है लाइफ का उसे लेट गो कीजिए, तभी आप अबंडेंट हो पाएंगे, तभी आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा हो पाएगा। उसके लिए आपको जगह बनानी होगी, है ना। विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स में आपके वो सारे काम बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो भी आप सोच रहे हैं, आपके मन में कोई भी बात चल रही हो उसके लिए, है ना। आपको लगता है कि आप अकेले से उस काम को नहीं कर पा रहे हैं, सपोज कोई भारी भरकम सामान है, हम कोशिश चाहे आप लाख करें कि उसको उठा के एक तरफ रख दें, लेकिन आपसे नहीं बन रहा, वो थैला हिल ही नहीं रहा है आपसे, है ना। तो आपको किसी न किसी की हेल्प लेनी होगी। ऐसे ही आपकी लाइफ में आपको लगता है कि कोई काम है जो आप अकेले से नहीं कर पा रहे और आपको लग रहा है कि किसी की हेल्प से हो जाएगा, तो डेफिनेटली आप लीजिए, लाइफ में आगे बढ़िए, मेडिटेशन कीजिए। मेडिटेशन आप करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। आस्क योर एंजल्स, आप एंजल्स में बिलीव करते हैं तो अपने एंजल्स के साथ डिस्कस कर सकते हैं, है ना, उनको इन्वोक कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं, कोई ना कोई हल आपको, कोई ना कोई पीसफुल रिजोल्यूशन ही मिलेगा। सिचुएशन फिलहाल चाहे जैसी भी हो, अभी आपको लग रहा होगा कि मेरी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स है, बहुत स्ट्रगल है, लेकिन उसमें इम्प्रूवमेंट होगा ही, है ना, डेफिनेटली पॉजिटिव इम्प्रूवमेंट होगा। तो आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें, अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी आ रही है आपके सामने, है ना। यदि आप किसी रॉन्ग पर्सन के साथ डील कर रहे हो, किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो, किसी कार्मिक पर्सन के साथ डील कर रहे हो, तो उसे रिलीज कर दो। जब आप उसे रिलीज करोगे तभी तो आप अपनी लाइफ में किसी अदर पर्सन की एंट्री हो पाएगी ना, है ना। उसके लिए आपको पास्ट की सब चीज़ों को रिलीज करना, जो भारी भरकम सामान है लाइफ का आपकी, उसको ख़त्म कर दीजिए, है ना। जितनी खूबसूरती से आप उस बैगेजेस को हटाएंगे वही आपके लिए बहुत अच्छा होगा। आने वाली जो टाइम है वो आपके लिए बहुत एक तरह से खूबसूरत होने वाला है, लेकिन उसके लिए आपको खुद से अपने दिल में, सपोज किसी से प्यार पाना चाहते हो, ट्रू लव चाहते हो किसी से, कि वो आपको बहुत रेस्पेक्ट करे, बहुत प्यार करे, है ना, तो अपने दिल में उसके लिए जगह भी बनानी पड़ेगी ना आपको, अपनी लाइफ में उसके लिए जगह बनानी पड़ेगी। अपने हार्ट चक्र को ओपन करेंगे तब आप समझ पाएंगे, और वो व्यक्ति जो है आपकी लाइफ में एंटर सही टाइम पर ही कर पाएगा ना। अभी ये राइट टाइम है, आप सोचोगे जस्ट अभी ये काम हो जाए, हो सकता है थोड़ा सा समय लग रहा, थोड़ा और इंतज़ार कीजिए। जब इतना आपने इंतज़ार किया 2023 में, हो सकता है आपका वो काम नहीं बना जो 2024 में बन जाए, है ना। तो आप थोड़ा पेशेंस बना के रखिए, कॉम्प्रोमाइज़ आपको करना पड़ेगा, आप कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं वो आपके लिए अच्छा होगा, है ना। किसी की हेल्प से आपका काम बन रहा है तो बिल्कुल हेल्प लें और आगे बढ़े लाइफ में, है ना। स्टक ना रहें, है ना, पास्ट में अटके ना, पास्ट को जाके चेंज करना पॉसिबल नहीं है, है ना। तो उसको चेंज करने के बजाय प्रेजेंट और फ्यूचर पे ध्यान दें। ये थी आप दोनों की करंट एनर्जी। आई होप कि रीडिंग से आपको कोई ना कोई गाइडेंस जरूर मिली होगी गाइस। थैंक यू सो मच।